नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और स्टूडेंट इन क्वेश्चन को या तो छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मेंसुरेशन टॉपिक की, क्षेत्र मिति वाले टॉपिक की, जिससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप चाहे रीट L1 का एग्जाम दे, रीट L2 का एग्जाम दे, पटवारी का दे, सेकंड ग्रेड का दे, फर्स्ट ग्रेड का दे, या कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे, अगर क्षेत्र मिति का क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक को पूरा जरूर पढ़े। क्षेत्र मिति के मुख्य रूप से हम दो भाग पढ़ेंगे, 2D और 3D। जहां पे 2D यानी द्विविमीय आकृतियां हैं, जो कि मुख्य रूप से आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है। ये मुख्य आकृतियां हम यहां पे पढ़ेंगे। इसके अलावा 3D है, जिनमें घनाभ, घन, गोला, बेलन और शंकु, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2D आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, 3D आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2D आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आयत के बारे में। अच्छा, आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आयत में ये हो जाएगी लंबाई, लेंथ, जिसे L से लिखते हैं, और ये हो जाएगी चौड़ाई, ब्रेड्थ, जिसे B से लिखते हैं। अब ये L है तो इसके सामने वाली भुजा भी L होगी, और ये B है तो इसके सामने वाली भुजा भी B होगी। और आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री होता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मेंसुरेशन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो इसके लिए आपको समतल ज्यामिति वाला टॉपिक एक बार पढ़ लेना चाहिए। वो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से एक बार आप जरूर पढ़ें, ताकि मेंसुरेशन वाला टॉपिक आपका चुटकियों में समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अपन आयत के परिमाप की। अच्छा, परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो भुजाएं क्या है? देखो यहाँ पे L B L B, इनको जोड़ेंगे तो देखो L और L तो कितना हो जाएगा? 2L, और B और B कितना हो जाएगा? 2B। तो देखो L और L तो 2L, और B और B 2B, ये इनका योग हो गया। यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? L प्लस B। ये क्या आ जाएगा? आयत का परिमाप। लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना क्या होता है? आयत का परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। विकर्ण की बात करते हैं अपन, तो देखो आयत का विकर्ण, ये आयत का विकर्ण हो जाएगा यहां से। अच्छा देखो, ये कौन सा त्रिभुज है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई? कर्ण होती है। अच्छा, कर्ण कैसे निकालते हैं? एक बहुत ही महान गणितज्ञ है, कौन? पाइथागोरस, जिन्होंने एक प्रमेय दी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है तो वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये कर्ण है इस त्रिभुज का, ये आयत का क्या है? विकर्ण है। विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ आधार यानी L, तो L का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई यानी लंबाई यानी B, तो B स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा आयत का विकर्ण। अच्छा, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये एक आयत है, मैंने बना लिया भाई, ये एक आयत है जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। लंबाई तो L है और चौड़ाई क्या है? B है। इसके बाहर एक रास्ता बनाना है। मैंने कहा लो भाई बना दिया बाहर रास्ता, ठीक है, ये बाहर बन गया रास्ता। ये कह रहा है ये जो बाहर रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है? X है, इधर भी X है, ये भी X होगी, चौड़ाई सभी जगह से समान होगी रास्ते की, ठीक है। वो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकाले? देखो अगर मैं इस पूरे आयत में से ये अंदर वाला आयत अगर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये रास्ता आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल के लिए इसकी लंबाई चाहिए। तो देखो यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी है? L है। यहां से लेके यहां तक तो कितनी है लंबाई? L है। इधर भी x और इधर भी x बढ़ा दी अपन ने, तो पूरी लंबाई क्या हो गई? L प्लस
2x हो गई। चौड़ाई कितनी है आयत की, b है, इधर भी x बढ़ी और इधर भी x बढ़ी, तो अब नई चौड़ाई जो बाहर वाला आयत उसकी क्या हो गई, b प्लस 2x हो गई। ठीक है, अब देखो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, अपन चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन अपन एक बार इसको समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन कितना ही घुमा के पूछ ले अपन आराम से कर लेंगे। फॉर्मूला तो अपन याद करेंगे इसे, लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। तो क्या करें अपन, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l प्लस 2x, लंबाई इंटू चौड़ाई b प्लस 2x। बाहर वाले आयत की लंबाई है l प्लस 2x और चौड़ाई है b प्लस 2x, में से घटा देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल बी, गुणा करो इनको, l इंटू बी एल बी प्लस l इंटू 2x 2xl प्लस 2x इंटू बी 2xb प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर और माइनस का एल बी पहले ही था। और जब प्लस का एल बी और माइनस का एल बी बेचारे एक दूसरे से कट जाएंगे, इस 2x यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी है 4x स्क्वायर में 2x, कॉमन ले लो 2x को, तो क्या बचा यहाँ l प्लस बी प्लस 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 और x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x। ये क्या आ गया, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, जो कि क्या है 2x l प्लस बी प्लस 2x। जो बाहर रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x l प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अंदर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करें, देखो अगर रास्ता है अंदर निकालना है, ये अपन ने मान लिया कि भाई ये एक आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, ये हो जाएगा अंदर रास्ता जिसकी चौड़ाई क्या दे रखी है भाई, x दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, वही बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है, माइनस कर देंगे। लेकिन इस बार देखो लंबाई बाहर वाले की तो l b है और अंदर वाले की क्या हो जाएगी, देखो पूरे की है l, इधर से भी x घटा दिया इधर से भी x घटा दिया, तो अंदर वाले की लंबाई तो क्या हो जाएगी l माइनस 2x, और वैसे चौड़ाई में से x और x घटाएंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी b माइनस 2x। तो इस बार क्या करेंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि l इंटू बी में से घटा देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि l माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, देखो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल है 2x l प्लस बी प्लस 2x, अंदर वाले का क्या हो जाएगा 2x l प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ प्लस 2x की जगह सिर्फ माइनस 2x होगा और आंसर आ जाएगा। अब देखो अपन देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। अच्छा देखो यहाँ पे ये एक आयत है, ठीक है, अंतःवृत्त क्या हो जाएगा भाई, किसी भी आकृति में जो सबसे बड़ा जो वृत्त है अंदर अंदर वो अंतःवृत्त कहलाता है, जो कि इसकी चौड़ाई को छुएगा यहाँ पे। तो देखो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई का आधा हो जाएगी यानी b का आधा हो जाएगी। लेकिन आयत ऐसे भी तो हो सकता है भाई, ये आयत ऐसे है तो ये अंतःवृत्त इस बार ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई है तो लंबाई का आधा होगा इस बार। तो क्या करें हमेशा, तो इसमें देखो आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई जिनमें से छोटी जो भुजा है यानी कि छोटी भुजा का आधा होता है, छोटी भुजा बटेवा 2, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी भुजा बटेवा 2 हो जाएगी। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अच्छा चलो बाह्य वृत्त बनाते हैं अपन, यहां बना लेते हैं, ये बाह्य वृत्त हो गया। ठीक है, बाह्य वृत्त हो गया, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है अपने को देखनी है। अच्छा देखो ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये जो वृत्त बन रहा है ये क्या कहलाता है, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। और वहां पे परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समकोण त्रिभुज के लिए विकर्ण का आधा होती है। तो यहाँ पे देखो ये परिवृत्त जो है ये समकोण त्रिभुज का परिवृत्त है और ये समकोण त्रिभुज आयत का ही भाग है यानी आयत का भी परिवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, विकर्ण का आधा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आयत में, विकर्ण का आधा हो जाएगी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अच्छा कमरे की 4 दीवारी खड़ी करनी है, सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, फर्श के लिए नींव बनानी पड़ेगी। तो देखो नींव में ये चारों भुजाएं काम आ रही है यानी जो फर्श बनेगी उसकी ये 4 जो दीवारें हैं उनके लिए सिर्फ ये नींव है यानी कि चारों भुजाएं हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्श का परिमाप निकालना पड़ेगा, फर्श का परिमाप। अब देखो चारों दीवारें ऊपर उठानी है, नींव बना ली, नींव बनाने के लिए उसको हाइट दे दो, केवल दीवारें बन जाएगी ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्श के परिमाप को जब अपन ऊंचाई से गुणा कर देंगे,
ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों ये आयत से संबंधित फॉर्मूले थे, और भी फॉर्मूले हैं एक दो, लेकिन वो अपन क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अब अपन देखेंगे वर्ग के फॉर्मूले। अगर आपको आयत के फॉर्मूले याद है ना, तो वर्ग के फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखते हैं अपन। दोस्तों वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखो परिमाप देखिए अपन, तो परिमाप क्या होगा, भुजाओं का योग। तो इसमें भुजाएं देखो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, चार भुजाएं चारों बराबर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ेंगे तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, देखो क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, या मैं कह दूं कि भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। अच्छा विकर्ण देखें यहाँ पे, देखो आयत का विकर्ण क्या है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे तो एल भी ए ही है और बी भी ए है, यानी दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। ये बेचारा जो अंडर रूट 2 है इसका तो कुछ ही नहीं होगा, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल, तो कभी भी स्क्वायर का वर्गमूल करना हो तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल और केवल संख्या रह जाएगी। तो विकर्ण क्या आ गया अपने पास में, अंडर रूट 2 ए आ गया, अंडर रूट 2 ए। बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यहां बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, 2x l प्लस बी प्लस 2x। जहां पे ये जो x है ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है। तो यहां पे देखो हम l और b की जगह रख देंगे a, तो देखो 2x, l की जगह भी a और b की जगह भी a प्लस 2x, जोड़े इनको तो देखो 2x, a और a 2a और प्लस 2x। तो यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया, देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 और 2 4, 2 दूनी 4x और a प्लस x, यानी 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, 4x a प्लस x, और अंदर के लिए क्या होगा, इस प्लस x की जगह माइनस x हो जाएगा, 4x a माइनस x, जहां x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई है, क्या है भाई, रास्ते की चौड़ाई है। अच्छा देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या थी, छोटी भुजा बटेवा 2, यहाँ तो कोई छोटी कोई बड़ी नहीं है, दोनों ही बराबर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा बटेवा 2 हो जाएगी। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अच्छा बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ है विकर्ण का आधा, यहाँ पे भी क्या होगा, विकर्ण का आधा, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या यहाँ भी क्या हो जाएगी, विकर्ण का आधा। अच्छा विकर्ण क्या है, यहाँ पे विकर्ण है बेचारा अंडर रूट 2a, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 2a का आधा करना है अपने को। तो देखो हम जानते हैं कि 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, ऊपर तो है अंडर रूट 2a और 2 को लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, a बाई रूट 2, यह विकर्ण का आधा। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये फॉर्मूले सेव करना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा त्रिभुज के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम, देखो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। विषमबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो तो, 2 भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज के लिए बात करते हैं अपन। अच्छा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो यहाँ एक भुजा है a, दूसरी है b, तीसरी है c, तीनों का योग कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंबवत दूरी है या सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या है, यहाँ पे लंब है, यही इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी।
तो अगर यहाँ पे सी पे लंब डाला जा रहा है तो सी हो जाएगा यहाँ पे आधार और ऊंचाई हो जाएगी एच। अगर लंब बी पे डाला जाए तो आधार क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, यानी कि जिस भुजा पे लंब डाला जा रहा है वह हो जाएगी आधार और जो ऊंचाई है ये हो जाएगी एच। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन एग्जामिनर ने, बहुत होशियार एग्जामिनर, उसने बोला कि मैं ऊंचाई दूंगा ही नहीं। मैंने तो तीनों भुजाएं दे दी, मुझे क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। मैंने कहा वह जो सबका काम आसान कर दे वह कौन है, हीरो है। हम भी हीरोन का सूत्र काम में लेंगे। किसका फॉर्मूला लेंगे, हीरोन का सूत्र। क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, हीरोन का सूत्र क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यार सर ये ए बी सी तो समझ में आ गया, भुजाएं हैं, ये एस क्या है, अरे ये एस है सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। यहाँ पे अर्ध परिमाप है, एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप। यानी कि परिमाप क्या होता है भाई, भुजाओं का योग, उसका आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर भुजाओं का योग ए, तीनों का योग करेंगे तो 3a। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल कैसे निकाले हम, वहां पे भुजा दे दी उसने, हीरोन के सूत्र में यहाँ पे ए का मान तो ए है, ये बी और सी का मान भी ए पुट कर दो, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 3a का आधा, यानी 3a/2 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, या फिर हम बोल देंगे अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद भी रखना है। अब देखो एग्जामिनर क्या है, उसने, वो बहुत होशियार है, उसने क्या कहा कि भाई उसने भुजा दे दी और उसने कहा कि भाई मुझे तो ऊंचाई बताओ, तो कैसे निकालेंगे हम। देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज ए है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अच्छा मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे इसमें ऊंचाई होती तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 इंटू आधार क्या है यहाँ पे ए और ऊंचाई क्या है एच है। हमें देखो क्षेत्रफल चाहे इस फॉर्मूले से निकालूं या इस फॉर्मूले से निकालूं बराबर आएगा। मैंने कहा ठीक है बराबर रख देते हैं, तो यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं। क्यों, इधर ए स्क्वायर है इधर ए है, तो ए से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ऊंचाई बराबर क्या आ गई, देखो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या आ गई, अंडर रूट 3/2 भुजा। अच्छा अगर ऊंचाई देके भुजा पूछ ले, अगर ऊंचाई दे दे और हमें पूछ ले भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 2 इंटू ऊंचाई, तो 2 और अंडर रूट 3 आ जाएगा नीचे, 2/√3 ऊंचाई हो जाएगा। अच्छा वो ऊंचाई दे दे अपने को, वो ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, देखो ऊंचाई देखिए अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई से भुजा निकाले अपन 2/√3 इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पे 2/√3 इंटू ऊंचाई, तो 2 का स्क्वायर तो 4, अंडर रूट 3 का 3, या मैं कह दूं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक ही बात है, इंटू ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 से तो 4 कट गया और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो क्या हो गया ऊंचाई स्क्वायर बटेवा अंडर रूट 3, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा h²/√3। कब, जब अपने को ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो h²/√3 हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा देखो समबाहु त्रिभुज में और क्या पूछ सकता है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे हमसे, समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/2√3, a/2√3। और अगर हमसे बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/√3।
देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगा a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी a/√3। अच्छा एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है, ये एक समषटकोण है, अपन समषटकोण बना लेते हैं। यहाँ पे ये समषटकोण अपन ने बना लिया है, ठीक है, ये बना लिया। अब इसके जो सभी विकर्ण है, विकर्ण को अगर मिला दिया जाए, सभी विकर्णों को, ये अपन ने सभी विकर्णों को इसके मिला दिया है, तो यहाँ पे देखो 6 त्रिभुज मिल रहे हैं। समषटकोण में जब तीनों विकर्णों को मिला देंगे तो बनने वाले जो 6 त्रिभुज है, 6 के 6 त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये भुजा ए है तो देखो समषटभुज में, समषटकोण में सभी ए होगी, इसके अलावा ये भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी सारी जो भुजाएं हैं, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, ये सब कैसे होंगे, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। इसीलिए देखो समषटकोण का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसका क्या कर दो, 6 गुना कर दो, यानी 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे समषटकोण का जो समषटभुज है इसका क्षेत्रफल। दोस्तों अब अपन देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अच्छा इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, a और a तो हो गया 2a प्लस बेचारा b बेचारा बचा है तो 2a प्लस b हो गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कैसे निकाले, वही हीरोन के फॉर्मूले में 2 भुजाएं तो बराबर है तो s माइनस a और s माइनस a हो जाएगी और c की जगह क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो वहां पे जब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आता है 90% राजस्थान बाहर हो जाता है, आता ही नहीं है उनको। इसलिए फॉर्मूला क्या है, b/4 √4a² माइनस b², b/4 √4a² माइनस b², जहां पे b जो है वो असमान भुजा है और a है वो समान भुजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अच्छा देखो इसके बाद बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो समकोण हो, वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और अन्य जो भुजा है उनमें से एक आधार और एक हो जाएगा लंब, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमेय दी। आपको पता है कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, यहां तो आधार और ऊंचाई दोनों दी होगी अपने को, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे ये जो परिवृत्त है इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट की कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त बोल दो या बाह्यवृत्त बोल दो कि जो त्रिज्या है ये क्या होगी, कर्ण का आधा होगी। अच्छा नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक ऐसे त्रिभुज के बारे में, एक ऐसा क्वेश्चन जहां से अगर क्वेश्चन आता है तो 99% राजस्थान बाहर है, और आया हुआ है आगे आगे भी क्वेश्चन, और 99% राजस्थान बाहर हो गया था। देखो अगर हमें कह दिया जाए कि एक त्रिभुज है भाई, त्रिभुज है त्रिभुज है त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हैं, एक ए और एक है बी। त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दे और उनके बीच का कोण दे दे थीटा। देखो त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दी और उनके बीच का कोण दे दिया हमें थीटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे आगे भी पूछा गया है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा भाई क्षेत्रफल, 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अच्छा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो एक भुजा है जिसपे सामने वाले शीर्ष से अगर लंब दिया हो, ठीक है, तो वो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे h, तो जिस भुजा पे ऊंचाई बन रही है वो क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो। जैसे यहाँ पे आमने सामने भुजा ये समांतर है, लेकिन अन्य दो समांतर नहीं है। हालांकि अगर चारों समांतर है तो भी वो समलंब चतुर्भुज तो है ही है। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो समांतर भुजाएं हैं इनकी यहाँ पे जैसे लंबाई दे दे ए और बी, और इनके बीच की दूरी दे दे हमें, ठीक है, जैसे एच दे दी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अच्छा अब बात करते हैं अपन समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर हो, दोस्तों अब बात करते हैं अपन समचतुर्भुज के बारे में। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पे समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हो, दोनों विकर्ण दिए हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऐसा चतुर्भुज दिया हो, यानी कोई चतुर्भुज है उसमें हमें एक विकर्ण और विकर्ण पर सामने के सिर से डाले गए लंब दे रखे हो। जैसे ये दोनों लंब दे दिए, एक एल और एक एम दे दिया, और हमें ये दे दिया एक विकर्ण डी नाम दे देते हैं, चलो डायगोनल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं अपन, चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो वह क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले? ये तो चक्रीय चतुर्भुज है, बहुत हार्ड है। कौन काम देगा? हीरो काम देगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? हीरो का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? √ऑफ चक्रीय चतुर्भुज के लिए s - a s - b s - c s - d, जहां a b c d क्या है? चारों भुजाएं हैं, a b c d चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हैं। यहाँ पे s क्या है भाई? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है s, जो कि क्या होता है? परिमाप का आधा, यानी a + b + c + d का आधा कर देंगे। तो ये है चतुर्भुज के सभी फॉर्मूले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। अच्छा वृत्त क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से यानी केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि त्रिज्या जो है उस लंबाई के दूरी पर स्थित बिंदु, ये जितने भी बिंदु है r त्रिज्या की दूरी पर, ये सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये जो बिंदुपथ बन रहा है ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये है वृत्त की त्रिज्या और ओ है यहाँ पे वृत्त का केंद्र। अच्छा वृत्त की परिधि देखते हैं अपन। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। अच्छा यहाँ पे पाई क्या है भाई? पाई का जो मान है ये क्या है? देखो पाई है, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसके अलावा पाई का मान होता है 3.14। देखो एग्जामिनर जब तक एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ नहीं आए कि पाई बराबर 3.14, तब तक आपको हमेशा पाई का मान क्या काम में लेना है? 22/7 ही काम में लेना है, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि, अच्छा देखो ये है यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसको हम आधा कर देते हैं। ये
आधा हो जाएगा, लेकिन ये तो चाप है। अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, ये इसका अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई यार देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसका आधा करे तो πr हो जाएगा। गलत बात है, क्योंकि देखो ये पूरा एक वृत्त था जिसका हमने आधा किया तो πr आया, सही है, लेकिन ये तो केवल चाप है। अर्धवृत्त कब बनेगा, जब यहाँ पे ये व्यास भी होगा। तो व्यास क्या होता है भाई, इस त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, πr प्लस 2r हो जाएगी। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट बाहर निकल जाएंगे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरा क्षेत्रफल था, क्या था, πr², उसमें से आधा निकाल दिया तो कितना हो गया, πr² का आधा हो गया, πr² का आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन 2 सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र या वलयिका का क्षेत्रफल। देखो 2 सहकेंद्रीय वृत्त, एक वृत्त हो गया जैसे ये जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r, और इसी केंद्र पे एक और वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, तो 2 सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र या इसको वलयिका भी बोलते हैं, ये वलयिका, ये वाली, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करें अपन, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, यानी कि πR² में से πr² घटा दो। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, πR² माइनस r²। तो 2 सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र या वलयिका का क्षेत्र क्या होते हैं, πR² माइनस r²। अच्छा, जब वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तथा इसके बाहर w चौड़ाई का मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल, देखो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। जैसे ये त्रिज्या r है और हमने इसके चारों तरफ ये मार्ग बनाया है जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई भाई, w हो गई। ठीक है, तो कैसे निकालने क्षेत्रफल भाई, बड़े जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो अंदर वाले की त्रिज्या तो है r और रास्ते की चौड़ाई है w, तो बड़े वाले की क्या हो जाएगी, r प्लस w हो जाएगी। बस इस फॉर्मूले में मान रखना है πr प्लस w का स्क्वायर माइनस r²। ये अपन चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, πw 2r प्लस w। क्या है, जब वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r है तथा इसके बाहर w चौड़ाई का मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πw 2r प्लस w हो जाएगा, जहां w क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। अच्छा, एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, देखो अगर हमें कोई वृत्त दे रखा है, ठीक है, या कोई वृत्तीय भाग दे रखा है, जैसे टायर हो सकता है वृत्त के आकार का, कोई चकती हो सकती है, ठीक है, कोई रिंग हो सकती है, इसमें एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी, जैसे अगर मान लो ये टायर है, इसका ये भाग जमीन को स्पर्श कर रहा है तो एक चक्कर कब पूरा होगा, जब ये इस टायर को घुमाने के बाद में ये वाला जो बिंदु है ये पूरा घूम के वापस यहाँ आ जाएगा, यानी ये पूरा घूम के, तो देखो ये वाली क्या है यहाँ पे, यह परिधि है, यानी कि एक चक्कर में जो तय दूरी है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है, जो कि क्या होती है, 2πr होती है। अच्छा, चक्करों की संख्या निकालनी है, कैसे निकाले, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चक्करों की संख्या अगर निकालनी है तो कुल दूरी में एक चक्कर का भाग लगा दो। देखो कुल तय दूरी में भाग लगा दो आप किसका, एक चक्कर का, वो आ जाएगी चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं अपन। अब देखो बात करते हैं वृत्त में त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ये वृत्त है, त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, 2 त्रिज्याओं द्वारा जो बना क्षेत्र है, छोटा वाला है तो लघु त्रिज्याखंड और बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्याखंड। देखो अगर कोण 180 डिग्री से कम है तब तो लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा और 180 डिग्री से ज्यादा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो देखो त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई चाहिए अपने को। चाप क्या होता है भाई, एक वृत्त का भाग जो है ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। अब देखो वृत्त का ये वाला भाग क्या है, परिधि है, जो कि क्या होता है भाई 2πr होता है, और उस परिधि का हमने यहाँ पे जो चाप द्वारा जो बना भाग है ये वाला कितना है भाई, थीटा है। पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, उसमें से थीटा वाला भाग निकालना है, यानी क्या हो जाएगा 2πr थीटा बटेवा 360 डिग्री। देखो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, 2πr का भाग है कितना, 360 में से थीटा लेना है तो 360 का थीटा कर दिया अपन ने, तो 2πr थीटा बटेवा 360 हो गया। वैसे ही देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ये क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है,
उसका कितना भाग लेना है, थीटा लेना है, कितने में से, 360 में से, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटेवा 360, ये हो जाएगा वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर हमें चाप की लंबाई दे रखी हो और फिर पूछे क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 1/2 LR हो जाएगा, 1/2 LR। तो 1/2 L चाप की लंबाई, R जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। दोस्तों अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम में आ जाते हैं, या बहुत बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम भी डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला है, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, देखो, एक घड़ी के जो मिनट की सुई है वो पूरा घूमने में कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 360 डिग्री का, मिनट की सुई को। तो मिनट की सुई पूरा कितने, 60 डिग्री में घूमेगी। देखो, मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में एक पूरा वृत्त बनाती है जो कि क्या है, 360 डिग्री का है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 360 बटेवा 60, 0 से 0 कट गया, यानी कि 6 डिग्री बनाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, जो घड़ी के घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाएगी। तो देखो, घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी 12 घंटे में कितना कोण बन रहा है भाई, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 घंटे में कितना बन रहा है, 360 बटेवा 12 बन रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट में बन रहा है 12 36 यानी कि 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 30 बटेवा 60 यानी कि आधा डिग्री का। तो घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री कोण बनाती है। देखो, इसके बाद देखते हैं, यदि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान हो। देखो, एक वृत्त और एक वर्ग, इन दोनों के क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखो, जब वृत्त अनुपात वर्ग निकालना हो तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, √पाई अनुपात 2। और अगर उल्टा दिया हो कि वर्ग पहले दे रखा हो, वृत्त बाद में दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपात √पाई। ये यहाँ पे क्रम का जरूर ध्यान रखना है। तो एक वृत्त और एक वर्ग का अगर क्षेत्रफल बराबर है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, √पाई अनुपात 2। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, डायरेक्ट पूछा गया है और अपन डायरेक्ट आंसर चिपका देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो, एक वर्ग, ये वर्ग हो गया, और इसके विकर्ण पर बना वर्ग, जैसे ये अगर विकर्ण है तो इस पर बना वर्ग यानी ये वाला वर्ग, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यदि एक आयत व वर्ग का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ये जरूर ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन कि यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका अधिक होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। और यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप आयत का अधिक होगा। ये जरूर ध्यान रखना कि देखो, अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल वर्ग का अधिक होगा। आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल वर्ग का अधिक होगा। और अगर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप किसका अधिक होगा, आयत का अधिक होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जब एक आयत, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज सभी के परिमाप समान हो तो इन सब में से क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। किसका होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो, ये बहुत शानदार है, वृत्त की तो परिधि और वर्ग का परिमाप, या मैं कह दूं एक ही बात है, वृत्त और वर्ग के परिमाप, परिधि को परिमाप भी कह सकते हैं अपन। तो वृत्त की परिधि और वर्ग का अगर परिमाप जो है वो समान है तो उनकी भुजाओं के मध्य अनुपात क्या होगा, यानी वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा, इसके मध्य अनुपात क्या होगा, इसके मध्य अनुपात होगा 7:11 होगा। और इनके क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा, देखो ये तो है भुजाओं के मध्य, त्रिज्या और एक के मध्य, और क्षेत्रफल के अनुपात होगा 14:11, 14:11। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
तो दोस्तों ये था समतलीय आकृतियों का बेसिक कॉन्सेप्ट और इनसे संबंधित सूत्र। दोस्तों इन सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।